और ऐसे में रामदास आठवले जो पहुंचे हैं पीएम आवास पर, राज्यसभा सांसद हैं, फिर से मंत्री बनाए जाएंगे, इसके कयास मुकम्मल इस रूप में नजर आ रहे हैं कि पीएम आवास में इस समय वो पहुंच चुके हैं और उन्हीं के साथ अपने सहयोगी की खास बातचीत जरा पहले आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं रामदास आठवले जी हैं। रामदास आठवले साहब, आपको लगातार 8वीं बार 8 साल आप लगातार मंत्री हो रहे हैं, कौन सा जादू किया आपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब 8 साल से मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हूँ और मैं मंत्री हूँ नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 8 साल। मैं नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में हूँ 8 साल, क्योंकि मैं हमेशा पूछता हूँ गोर गरीबों का हाल। तो इसलिए मतलब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे तीसरी बार मौका दे दिया है। या जादू का विषय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जादू करने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी लोगों के लिए काम करते हुए, विकास के लिए काम करते हैं और इसीलिए एनडीए को पूरा बहुमत है। कोई 1 साल में हमारी सरकार जाएगी इसी तरह का जो कोई इंडिया आघाड़ी वाले बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार 5 साल तक काम करती रहेगी और मोदी जी का नेतृत्व पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में और भी ज्यादा पॉपुलर होता जाएगा। इतनी बड़ी चुनौती रहेगी आने वाले दिनों में, एनडीए की सरकार है, चंद्रा बाबू है, नीतीश कुमार जी है, तो काम कैसे करना? मुझे लगता है कि इसके पहले भी थे एनडीए में जो भी लोग थे वो हमारे साथ थे ही, खाली बीजेपी की सरकार नहीं थी। बीजेपी को जब मेजोरिटी थी तब भी 2014 में, 2019 में एनडीए की सरकार थी और भी सभी पार्टनर थे। तो अभी भी इंडिया आघाड़ी में 2 नए पार्टनर आए हैं, उन्होंने पूरा भरोसा दे दिया है। इसीलिए हमें कोई 5 साल के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और देश का विकास हो जाएगा। आखिरी आठवले स्टाइल आपकी एक पंक्तियां, 2 पंक्तियां। नहीं, पंक्तियां तो भी क्या, भी एक तो मतलब न मेरे मंत्रिपद के बारे में कुछ लोगों को आ रही होगी हंसी, लेकिन मुझे और मेरे समाज को बहुत बड़ी है खुशी। तो अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं रामदास आठवले, उसी अंदाज में अपनी बात रखते हुए, वैभव परब से खास बातचीत करते हुए हम सीधे आपको एक बार फिर से पीएम आवास लेकर चलेंगे। वहां पर जो नए सांसद चुनकर आए हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये वो सांसद हैं जो आज शाम 7:15 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम के तौर पर शपथ लेंगे और ये उन्हीं की टीम मोदी है जो आज शाम में शपथ लेगी और इसी टीम मोदी की ये टी पार्टी जो पीएम आवास पर रखी गई है, सुबह 11:30 बजे का समय है और अभी तक कई सांसद वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसमें खास हो जाता है नाम जेपी नड्डा का भी। जिस तरीके से नीरज पांडे हमें बता रहे थे कि जेपी नड्डा पहुंचे हैं, मतलब उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और ऐसे में पार्टी का नया अध्यक्ष कौन, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कयास लगेंगे। और नाम जो कुछ चल रहे थे नए अध्यक्ष के तौर पर, संगठन में अगर पार्टी में फेरबदल होगा तो उसमें नाम आगे शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर से लेकर नितिन गडकरी तक का आ रहा था। नितिन गडकरी पहुंचे हैं या नहीं ये अपडेट लेंगे। फिलहाल निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं प्रधानमंत्री आवास पर, जो अब से कुछ देर पहले तक हमारे सहयोगी कह रहे थे कि अभी तक सिर्फ एक महिला अन्नपूर्णा देवी ही वहां पहुंची हैं। तो लीजिए, अब निर्मला सीतारमण भी प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर चर्चा करने के लिए पहुंच चुकी हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास और जरा जानते हैं नीरज पांडे से, पहुंचे क्या नितिन गडकरी? फिलहाल निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। नितिन गडकरी का इंतजार चल रहा है, शायद वो भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं प्रधानमंत्री आवास। इस समय की सबसे बड़ी खबर। आपने दूसरी जो बात कही रोमाना कि जेपी नड्डा पहुंचे हैं, तो क्या नए अध्यक्ष, बिल्कुल उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, या ये कहें उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया था, वो भी पूरा हो गया है। अब नए अध्यक्ष की तलाश जारी है और आज वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। निश्चित रूप में मेरी जो जानकारी है वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ नए अध्यक्ष की जो खोजबीन है वो और तेज हो जाएगी और हो सकता है कि अगले 1-2 दिन यानी कल या परसों तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हो जाए। कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है जो अगली व्यवस्था तक, यानी कि नए अध्यक्ष के चयन होने तक वो कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का संचालन करेगा। तो फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी खबर इसीलिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि जो फॉर्मूला बीजेपी अपनाती है, एक व्यक्ति एक पद वाला, तो वहां जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो फिर वो अध्यक्ष पद, उसको लेकर जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम था, लेकिन वो यहां पर पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। मनोहर
मल्होत्रा खट्टर का नाम था, वो यहाँ पीएम आवास पर है, अमित शाह का नाम था, वो यहाँ पीएम आवास पर है। और अगर कोई नाम जिसको लेकर चर्चा हो रही थी और अभी तक पीएम आवास पर नहीं पहुंचा है, वो नाम नितिन गडकरी का। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। नीरज, देखिए, नितिन गडकरी का नाम भी मंत्री पद के लिए है और उनको फोन भी जा चुका है। वो हो सकता है कि दूसरे तरफ से पहुंच गए हों या अभी पहुंचने वाले हों, तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि वो अगले अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। उनको कॉल आ चुका है ऑफिशियल, तो वो तो मंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अभी रस्साकसी, इस पर अभी खोजबीन जारी रहेगी। जी रोमाना। बिल्कुल। तो कुल अभी तक कितने सांसद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर, इसको लेकर आंकड़ा आप कुछ दे सकते हैं नीरज पांडे? नंबर देखिए गाड़ियां बहुत गई हैं। माना जा रहा है करीब 50 से ज्यादा सांसद इस समय प्रधानमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये हमारे पास जो नाम है वो करीब 25 से 30 है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें काले शीशे हैं या पर्दे लगे हुए हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता कि वो उसमें कौन है। अंकित का रुख करते हैं, शायद अंकित के पास वो नंबर हो। अंकित जी नहीं रोमाना, वो नंबर खैर मेरे पास भी नहीं है। उसकी वजह यही है क्योंकि हम लोगों को जो जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहां से वो एंट्री गेट जहां से तमाम नेता अंदर जा रहे हैं, वो जो है थोड़ा सा दूर है, लिहाजा वो कैलकुलेट करना जो थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल है। लेकिन एक चीज रोमाना यहां पर ध्यान और दिलवाना चाहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में अब तक हमारे पास में जानकारी नहीं आई है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के बारे में हमारे पास यहाँ जानकारी नहीं है, वो अंदर पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्योंकि उनकी जो गाड़ियां नजर नहीं आई हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ जाता है, अगर धर्मेंद्र प्रधान यहां पर नहीं पहुंचे तो क्या जब ओडिशा का जो में शपथ ली जाएगी मुख्यमंत्री पद की, क्या धर्मेंद्र प्रधान वो चेहरा होगा? यहां से जो है अटकलों का बाजार भी गर्म हो जाता है, क्योंकि जो तमाम चेहरे हैं वो अंदर जो पहुंच रहे हैं, उनके लिए तो माना जा रहा है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कि पिछले 2 कार्यकालों के दौरान जिनके पास में अहम मंत्रालय थे, अभी तक उनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है पुख्ता तौर पर। लिहाजा एक वो वहां पर एक अटकलें जरूर शुरू हो सकती हैं कि क्या जब ओडिशा में अगले 2 दिनों में नई सरकार का गठन होगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री थे वो वहां के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे? यहां से उस अटकलों के बाजार को बेहद महत्वपूर्ण बात है जो आप बता रहे हैं। देखिए, यही माना जा रहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो आज नजर नहीं आते हैं पीएम आवास पर, तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं ओडिशा में सीएम के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी में नजर आ सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक कयास है। और ऐसे में क्योंकि आपने धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया, इसीलिए मुझे लगता है कुछ और वो नाम जो पिछली सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे थे और इस बार तो लोकसभा के जरिए चुनकर आए हैं, जिसमें नाम महत्वपूर्ण भूपेंद्र यादव का हो जाता है, राजस्थान से जीतकर आए हैं, पुरुषोत्तम रुपाला और मनसुख मांडविया का हो जाता है, गुजरात से लोकसभा चुनाव जीतकर आए हैं। ये पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसको लेकर अपडेट क्या मिल रहा है, जरा जानकारी जुटाइए। नीरज पांडे, अंकित गुप्ता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।